पूछना होगा। हो गया ना? भारू कैमा पेज सुनना था आज। पहले पढ़ लेते हैं तब सुनेंगे। देखना 1 नंबर से। यही है ना दूसरा पेज में। इसमें कौन कौन चीज से क्वेश्चन रहेगा तो लिखा है वर्ब टू बी। वर्ब टू बी किसको बोलते हैं? तो इज एम आर को बोलते हैं। तो कल इसी का ना प्रयोग सीखे थे कि कहाँ इज लगता कहाँ एम आर लगता। अब उसी का क्वेश्चन है निगेटिव है। निगेटिव मतलब नॉट लगेगा तो कैसे होगा? जैसे हम लिखते ही इज नॉट गुड, तो इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होगा? इज नॉट को शॉर्ट करके हम लोग क्या लिखते हैं? इजंट लिखते हैं। लेकिन अगर रहता ही इज गुड तो इसको शॉर्ट करके कैसे लिखते थे? ही एपोस्ट्रोफी एस गुड ऐसे लिखते थे ना। जब नॉट रहे तब ऐसे नहीं करेंगे, तब किस में लगाते हैं? नॉट में। यही बात तुमको सीखना कि इज रहे केवल तो इसमें सटेगा, लेकिन जब नॉट आ जाए तो नॉट के साथ जुड़ जाएगा ऐसे। जब किसी का जवाब पूछे कोई क्वेश्चन, क्या तुम छात्र हो, इसका क्या क्या जवाब हो सकता है? हाँ हूँ, या फिर नहीं होगा तो नहीं मैं छात्र नहीं हूँ। हाँ मैं छात्र हूँ, या फिर नहीं मैं छात्र नहीं हूँ। तो जब भी नहीं इधर लिखाएगा तो इधर भी नहीं लिखाता है ना, तो इसका अंग्रेजी हो जाएगा येस आई एम, और इसका क्या हो जाएगा? नो आई एम नॉट। तो जब भी इधर नो रहे तो इधर भी नॉट लगता है आंसर देने में, ये बात ध्यान रखना। 1 नंबर से देखो, क्वेश्चन से समझ में आएगा क्या क्या बात है। ये पूछ रहा है इन्वर्टेड कॉमास में लिखा हुआ है ना, तो जब भी इन्वर्टेड कॉमा में लिखा होता है इसका मतलब क्या हुआ? एक आदमी पूछ रहा है, दूसरा आदमी जवाब दे रहा है। एक आदमी की क्वेश्चन मार्क है, जब यहाँ पर लिख देंगे ही गुड तो ये क्वेश्चन नहीं ना हुआ, लेकिन क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर क्या भरा था? इज भरा था ना। इज ही गुड, क्या वो अच्छा है?
ये तो बीच में तो कुछ नहीं है। यहाँ पूछा है हर नेम, इधर क्या, एलिजा। क्या पूछना चाहता होगा, क्या उसका नाम एलिजा है? तब यहाँ पर एगो नाम है तो इज होगा कि आर होगा, इसलिए इज लिखा। और नीचे नो लिख दिया है, इसका मतलब क्या कहना चाहता है, जवाब क्या दिया, नहीं उसका नाम एलिजा नहीं है। तो नो हर नेम इज नॉट, यही लिखना होगा। अब बताओ, हर नेम एक बार लिखा हुआ है तो दोबारा हम नहीं लिखते हैं। लड़का के बदले क्या लिखते हैं, ही। लड़की के बदले, और निर्जीव चीज के बदले। तो यहाँ पर जो उसका नाम है क्या है, निर्जीव चीज है ना, इसीलिए हर नेम की जगह हम क्या लिखेंगे, इट। तो अब तो हो गया इट इज नॉट। हम बताए थे कि जब भी इट इज नॉट रहे तो ये किसके साथ शॉर्ट फॉर्म होगा, इज के साथ, तो इजंट होगा। नो इट इजंट। अब ऐसा किस में लिखा हुआ है, ऊपर वाले में इज, ये तो नहीं ना होगा, इसमें इज और इधर सी लिख दिया है। दूसरा सी नहीं ना होगा, वहां पर तो हम क्या लिखे हैं, इट लिखे हैं, तो ये सी वाला भी गलती हो गया। ई दोनों सेम लग रहा है ना, लेकिन जब भी जवाब देना होता है इस तरह का तो हम शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर इज इसमें भरा हुआ है, और यहाँ पर इज नॉट का शॉर्ट फॉर्म क्या भरना था, इजंट। तो नो इट इजंट, ये वाला हो जाएगा डी नंबर। समझ आया बात? अगर यहाँ पर नॉट नहीं होता तब ये इट के साथ शॉर्ट फॉर्म होता, नॉट रहता है तो उसी के साथ होता, और लास्ट में हाँ नहीं में जब जवाब देता है कोई तो इसी तरह शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं, यदि नॉट लिखा हुआ है तो। लिखा है इज योर सरनेम एंडरसन। क्या पूछ रहा है कि क्या तुम्हारा सरनेम एंडरसन है। सरनेम समझता है, बाद वाला जो नाम होता है, ठीक है। मोहन ठाकुर में सरनेम कौन है, हाँ, तो ये जो इधर वाला होता है ये सरनेम होता है। तो ये कह रहा है कि हाँ है, तो हाँ है तो यस हो जाएगा ना, चारों में यस लिखा हुआ है। जैसे हर नेम निर्जीव हुआ ना, किसी का भी नाम निर्जीव होता है, क्या लिखते हैं, इट लिखते हैं। यस यू आर, यू लिख देंगे कि हाँ तुम हो। ये तो कह रहा है इस क्या तुम्हारा सरनेम एंडरसन है, तो आंसर देगा हाँ या है, यही ना। तो ये निर्जीव है तो यू नहीं होगा, आई भी नहीं होगा, क्या होगा, इट होगा। कि किसी का भी नाम जो होता है निर्जीव होता है और उसके बदले हम इट लिखते हैं, इसलिए कौन सही होगा, बी नंबर, ठीक है। फिर 3 नंबर देखो, पहला जैसन है एकदम, 3 नंबर ध्यान से देखना। इज सी अमेरिकन, इसका क्या मतलब हुआ, क्या वह अमेरिकन है। आंसर क्या दे रहा है, नहीं है। तब नहीं है, ये लड़की है तो इट लिख दे, यहाँ पर नहीं ना, सी ए लिखेंगे, और सी इज नॉट लिखेंगे, लेकिन लास्ट में तो शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं ना, तो क्या होगा, इजंट। तो कौन ऑप्शन हो जाएगा। अब देखो, किसी को लगा है कि बी और सी तो सेम है, कि दोनों लगा देते हैं, लेकिन ये वाला हम तब लिखते हैं जब इसके आगे कुछ हो, इसके आगे कुछ नहीं है, यहीं पर समाप्त है, तो ऐसा करके छोड़ देते हैं, ठीक है, इसलिए बी नंबर हो जाएगा। उसमें योर नेम, हिज नेम, हर नेम लिखा हुआ था ऊपर, तो हम शुरू में क्या लिखे थे, इज लिखे थे ना? जैसे ही लिखा हुआ है यहाँ पर, ही गुड, तुमको भरना है इसमें, तो क्या भरेंगे, इज भरेंगे। लेकिन ऐसे लिखा हुआ है दे गुड, एक से ज्यादा आदमी है, तब क्या भरेंगे, तब यहाँ पर आर भरेंगे। शुरू में इजमार होता है तो क्या हो जाता है उसका मतलब। तो यहाँ पर दियर नेम्स है, एक से ज्यादा नाम है ना, तो एक से ज्यादा नाम है तो इजमार में से क्या लगेगा, तो यहाँ पर आर भर देंगे। और नीचे कह रहा है कि हाँ है, पर पूछा कि क्या उन लोगों का नाम जैक और वेनी है, तो नीचे क्या कहा, हाँ है, यस लिखा। एगो रहता तब ना इट लिखते, लड़का एगो होता है ही, लड़की एगो तब निर्जीव चीज एगो तब इट, लेकिन कोई भी तीनों में से कोई भी अगर एक से ज्यादा होता है क्या लिखते, दे। तो यहाँ पर दे होना चाहिए ना, तो दे लिख दिए, और दे के साथ क्या लगता है, तो कौन वाला आंसर हो जाएगा, ये नंबर। इसके साथ नॉट रहता तब शॉर्ट फॉर्म होता है, यहाँ पर कोई शॉर्ट फॉर्म इसके साथ नहीं होगा, ठीक है, समझ गया ना, दो नियम। नॉट रहे तो उसको शॉर्ट में कर देते हैं, नहीं रहे तो नहीं। ये हो गया चौथा क्वेश्चन। 5वां देखना, इज योर डॉग 2 years old।
क्या मतलब हुआ इसका? हाँ, क्या तुम्हारा कुत्ता 2 साल का है? तो नीचे क्या कह रहा है कि हाँ है। यस का है, इसका मतलब हाँ है। अब कुत्ता है तो कुत्ता तो लड़का लड़की नहीं होता, तो क्या लिखेगा? इट। हाँ, इट के साथ क्या इज लगता है? यस इट इज। कौन हो जाएगा? ये वाला और ये वाला सेम है ना सेम, लेकिन कौन लिखेंगे? सी लिखेंगे। ठीक है। अगर नॉट रहे ना, नॉट रहे तो शॉर्ट फॉर्म करते हैं, नॉट नहीं रहे तो नहीं करते। ठीक है, समझ गया बात? अतुल भारती करने लिख लिया? जो भी नया बात लगे लिख लेना। हाँ, नॉट, नॉट के साथ। इसके आगे कुछ नहीं ना है, इसलिए शॉर्ट फॉर्म कर दिया है। वो भी नॉट के साथ किया है, इसमें तो नॉटो नहीं है, तो किसके साथ करेंगे? नहीं करेंगे। ठीक है, इसलिए छोड़ देंगे। बिना नॉट वाले को जस का तस छोड़ते हैं। अगर यही रहता ना, इट इज गुड, तो अब हम इसको क्या लिखते? नॉट वाले। हाँ चलो, नॉट वाले का अलग नियम है, बिना नॉट वाले का। हाँ, ऐसे रहता तब हम क्या लिखते? इट्स गुड, ऐसे लिखते हैं ना, तो ठीक भी लगता है। लेकिन केवल ऐसे नहीं ना ठीक लगता, इट्स ये जैसा बोला था, इस कारण इट इज लिखेंगे। अगर नॉट रहता तो इट इजंट लिखते। ठीक है। अब इसी तरह क्वेश्चन होगा, अब बात समझ में आ गया होगा कि नॉट रहे तो शॉर्ट फॉर्म करना, नहीं रहे तो नहीं करना। ठीक है। इसमें कह रहा है इज योर एल्डर ब्रदर मैरिड, क्या होगा इसका मतलब? क्या तुम्हारा बड़का भाई का बियाह हो गया? ये होगा ना इसका मतलब। तो नीचे कहा है कि नहीं हुआ है, तो नो लिख दिया। अब बड़का भाई है, दोबारा ब्रदर लिखेंगे? लड़का के बदले ही, लड़की के बदले सी लिखते ना। तो यहाँ पर बड़का भाई लड़का है तुम्हारा कि लड़की है? लड़का है, तो क्या लिख देंगे? ही। और चूंकि नो लिखा है तो इजंट लिखेंगे ना, इज नॉट। लेकिन हम बताए थे जब भी नॉट आ जाए तो शॉर्ट फॉर्म कर देते हैं ना, तब क्या होगा? इजंट। ही इजंट किसमें है? ई वाला नहीं होगा। अब समझ आ गया ना? नॉट रहे तो शॉर्ट फॉर्म करना, अगर नॉट नहीं रहे तो सीधा अलग अलग लिख देना। फिर देखो 7 नंबर। हाँ, आई का अलग फार्मूला होता है, इतना तक समझ गया ना? आई का अलग होता है। जैसे किसको नहीं समझ आया? हाँ, कौन बोला नहीं है समझ में? देखो, हम फिर से समझाते हैं। ही इज नॉट रहेगा ना तो क्या करेंगे इसको? ही इजंट करेंगे। ही इज रहे तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, ऐसा ही लिख देंगे। राम इज नॉट रहे तो क्या करेंगे? राम इजंट। राम इज रहे तो क्या करेंगे? यही लिख देंगे, बस इतने तो समझ में। इसके अलावा कुछ नहीं ना बताया अभी? क्या यही बताएं कि इज नॉट रहे ना आंसर देने में, इस तरह तो इजेंट कर देना, लेकिन केवल इज है तो उसी को छोड़ देना, तब इसको शॉर्ट फॉर्म नहीं करते हैं। इसमें भी इज नॉट है तो इजेंट कर दिया, लेकिन इसमें केवल इज है तो वैसे ही छोड़ दिया। अब बुझा ना? तो इज वाले का ये नियम होता है, लेकिन आई वाले का अलग नियम होता है। ठीक है। जैसे आई एम लिखा हुआ है ना, तो इसको जस का तस लिख देंगे। ये ठीक है, समझ आ गया। लेकिन आई एम नॉट है तो नियम के अनुसार क्या होना चाहिए था? आई एमंट, यही ना होना चाहिए था। लेकिन अंग्रेजी में एमंट कोई वर्ड नहीं होता, इसी कारण चूंकि अब तो नॉट है, शॉर्ट फॉर्म करना ही होता है। चूंकि उधर नहीं हुआ तब हम इधर कर देते हैं, केवल आई के साथ। ऐसा क्या होगा? ये आई एम नॉट। ठीक है। आई का अलग फार्मूला होता, इसके साथ नहीं जुड़ता है। आई एम रहे तो आई एम कर देना, लेकिन आई एम नॉट लिखना हो तो क्या करना? आई एम नॉट लिख देना। अब है बात समझ में? केवल आई का अलग फार्मूला, ऐसे ही बोलना जहाँ नहीं यार। ठीक। तो आर यू फ्रॉम सेनेगल, इसका मतलब हुआ कि आप सेनेगल से है, जगह का नाम। तो कह रहा है नहीं मैं नहीं हूँ, तो आई एम नॉट यही ना आंसर होगा। अब इसके बाद हमको शॉर्ट करना है। आई एम नॉट शॉर्ट होके क्या होगा? एमंट। लेकिन अंग्रेजी में एमंट नाम का कोई वर्ड नहीं होता, इसीलिए इसको इधर शॉर्ट कर देंगे। ठीक। तब क्या हो जाएगा? आई एम नॉट। ये वाला गलती। देखो तो 7 का ए आंसर है, जिसके पास किताब है पीछे पेज नंबर पलट के।
तो एमंट नहीं होता, इस कारण ये गलती है, तो ये वाला सही होगा। तो आई का अलग फार्मूला हुआ, समझ आ गया ना, बाकी सबका एक जैसा। इसमें देखो कह रहा है क्या मार्था अंग्रेज है, इंग्लिश मतलब अंग्रेज भी होता है, तो यहाँ पर क्या होगा, इज होगा ना, एगो आदमी है, क्वेश्चन मार्क दे दिया है, इसका मतलब क्या पूछ रहा होगा, क्वेश्चन होगा, तो इज लिख देंगे, इज मार्था इंग्लिश। अब बताओ कौन ऑप्शन गलती हो गया, यही गलती हो गया ना, शुरू में तो इज भरा आएगा ना, इसमें शुरू में आर भरा हुआ है, इसमें भी, अब यह दोनों में से होगा। क्या मार्था अंग्रेज है, नीचे कह रहा है कि हाँ वह अंग्रेज है, तो ये सी क्या होगा, इज, नहीं रहता तब ना नॉट लिखते, तो ये सी इज, हम बताए थे सी इज रहे तो शॉर्ट नहीं ना करते हैं, तो कौन आंसर हो जाएगा। लिखा है हर सरनेम स्मिथ, पूछ रहा है कि क्या उसका सरनेम स्मिथ है, तो क्या है, तो एक के को नाम है नहीं, यहाँ नेम्स नहीं है, नेम्स रहता तो हम क्या लिखते, हाँ यहाँ नेम है इसलिए क्या लिख दे, इज। और नीचे क्या कह रहा है कि नहीं ऐसा नहीं है, तो क्या लिखेंगे, इज नॉट। लेकिन हम बताए कि जब भी इज नॉट होता है तो ऊपर वाले में इज, ई नहीं होगा, ई भी नहीं होगा, यह दोनों में से होगा ना, तो ई इज, बाद में तो इजंट ना होगा, तो क्या हो जाएगा, सी नंबर। ठीक है, फिर देखो 10 नंबर कह रहा है आर यू ए स्टूडेंट, क्या तुम छात्र हो, नीचे कह रहा है हाँ मैं हूँ, तो ये आई के साथ क्या लगता है, ये तो शॉर्ट फॉर्म नहीं ना होगा, एक के को रहता है तो नहीं होता, तो कौन हो जाएगा, खाली है, क्या करा, कुछ बोला है कि आंसर अलग है कि, ये कह रहा है यू, क्या आप बार्सिलोना से है, तो क्या होगा, यू के साथ आर लगता है, तो कौन हो जाएगा, बी। ये तो खाली ये पूछ रहा था कि यू के साथ क्या लगता है, ठीक। एक बार मान लो भर लिया, चाहे किताब में कैसे बनाता है, जो बना है दिखाओ तो, ये ऑप्शन भरता है या फिर क्या करता है, टिक लगाता है, अंडरलाइन करना ऐसे, जैसे मान लो इसमें ये भरा हुआ है तो पूरा अंडरलाइन कर दे, जब भी क्वेश्चन दिखेगा तो तुमको लगेगा ये वाला भरना है, ठीक है ना, टिक लगाना ना, उसको भरना, अंडरलाइन कर देना ऑप्शन से लेकर के वर्ड तक, ठीक, ये ठीक रहे। फिर 12 नंबर में पूछ रहा है कि क्या आप विवाहित है, तो यू के साथ क्या लगता है बताओ, तो बस इतने बात पूछ रहा है, तो क्या लिखेंगे इसमें, आर लिख देंगे। और नीचे कह रहा है कि नहीं मैं नहीं हूँ, तो आई एम नॉट है ही ना, एन ए नॉट लगता है तो एन ए नॉट। अच्छा आई एम नॉट का शॉर्ट फॉर्म क्या बताया अभी, ऐसे ना, हाँ, तो एक तरफ आर और एक तरफ ये किस में लिखा हुआ है, चूंकि आई लिख दिया है इसमें, तो आई छोड़ के बाकी ना लिखेंगे, तो ये वाला होगा डी नंबर, ठीक है। ये कह रहा है इज बेरेंडा, ऐसे कुछ भरना होगा, इज तो भर दिया है तो इज नहीं ना भर सकते हैं, दूसरा कुछ भरना होगा। और नीचे लिखा है वह पैट्रिक की पत्नी है, ऐसा कौन बोलता है, कब बोलता है, जब किसी के बारे में पूछते ना कि वह कौन है, तब ना बोलता कि ये पत्नी है उसका, चाहे भाई है चाहे कुछ, तो यहाँ पर किसी आदमी के बारे में पूछ रहा है और नीचे जवाब भी दिया है कि वह पत्नी है, आदमी के बारे में पूछते तो क्या लिखते हैं, हूँ लिखते हैं, तो क्या होगा, बिना। जगह के बारे में पूछते तब ना वेयर लिखते, कोई किसी सामान के बारे में पूछते, किसी बात के बारे में, किसी चीज के बारे में, तब ये सब, तो हूँ हो जाएगा, हूँ इज बेरेंडा, तो नीचे लिखा बेरेंडा कौन है, तो पैट्रिक की पत्नी है। लिखा माई टीचर्स नेम, मेरे शिक्षक का नाम क्या है, जॉन। इसमें कई गो शिक्षक है, बहुत सारा कह रहा है, कौन, एगो है, टीचर लिखा हुआ है उसमें कि टीचर्स लिखा हुआ है, टीचर, ई एपोस्ट्रोफी इसका मतलब क्या होता है, का, एक के को ना मास्टर हुआ का छोड़ के, तो मेरे शिक्षक का नाम, अब बहुत मास्टर रहता तो नेम से लिखता ना, यहाँ नेम है तो क्या होगा, एज, इसलिए एज होगा, एगो चीज रहे तो इज लगाते हैं, वही बात हुआ। लिखा है मार्कस एंड कार्लोज, कई गो यहाँ आदमी हो गया, एंड लिख दिया तो दो गो हो गया, और जब भी एक से ज्यादा रहे तो क्या लगता है, ये हो जाएगा। माई मदर एंड फादर, एक आदमी है दो आदमी है, तो इज एम आर में से क्या लगेगा,
इसलिए आर हो जाएगा। इट के साथ क्या लगाते, इज तो हो गया, इट इज मंडे टुडे। समझ रहा ना, इसे तो पहला क्लास वाला बात है कि कहाँ इज लगेगा, कहाँ एम लगेगा, कहाँ आर लगेगा। 17 तक हो गया। लिखा है दिस इज द फोटो डैश माई फैमिली। क्या कहना चाहता है, इस सेंटेंस पढ़ के किसी को क्या लगेगा, यह मेरे फैमिली का फोटो है कि फैमिली में फोटो है का, तो इसलिए क्या हो जाएगा ऑफ। यह मेरे फैमिली पर फोटो है, ये भी नहीं होगा, इसलिए क्या होगा फैमिली का फोटो। तो समझ के बना। कह रहा है इट इज गुड प्रैक्टिस डैश यू फॉर यू, यह तुम्हारे लिए अच्छा प्रैक्टिस है, पता ना, तुम ये प्रैक्टिस करो, ये तुम्हारे लिए अच्छा है। तो किसी भी आदमी के लिए कोई चीज अच्छा हो तो फॉर यू। अगर यहाँ पर ऑफ लिखता है तो काहे गलती होता है ये देखना। जैसे पेन ऑफ राम ऐसे लिखते ना, तो कलम किसका हुआ, तो ये तो कोई चीज है इसका है, लेकिन प्रैक्टिस तो कोई चीज नहीं है जिसका मालिक ही है, ऐसा कुछ नहीं ना है, इसलिए ऑफ नहीं होगा। प्रैक्टिस एट यू, तुम पर प्रैक्टिस, ये भी नहीं। प्रैक्टिस इन यू, तुम में प्रैक्टिस, ये भी ठीक नहीं। तुम्हारे लिए ये प्रैक्टिस अच्छा है, तो इसलिए ए नंबर होगा। अब देखो कोई आदमी कहीं होता है ना, घर पर होता है तो एट होम लिखते हैं, लेकिन रूम में होता है तो क्या लिखते हैं, ऐसा काहे लिखते हैं। तो कोई ऐसा जगह जिसके आसपास भी हो सकता है, जैसे मान लो कोई आदमी घर पर है, तो हो सकता है कि घर में होगा, चाहे दूरा पर होगा, चाहे छत पर होगा, कहीं होगा ना, इस बात को एट बोलते हैं, ठीक है। लेकिन रूम में है इसका मतलब एकदम उसके भीतर है। अब मान लो कोई लड़का स्कूल गया है, घर पर पूछेगा कि लड़का कहाँ है, क्या कहना चाहिए, एट स्कूल की इन द स्कूल, एट स्कूल। क्या कि हो सकता है कि क्लास के भीतर होगा, चाहे फील्ड में होगा, चाहे खेलत होगा, चाहे रोड पर निकलल होगा, कुछ भी हो सकता है ना, इसलिए क्या लिखना चाहिए, एट स्कूल। कोई कॉलेज में होता है तो एट कॉलेज, एट कॉलेज का मतलब हुआ, हो सकता है वो क्लास में पढ़ रहा होगा या फिर फील्ड में घूम रहा होगा, चाहे गेट पर खड़ा होगा, तो इस बात को एट बोलते हैं। एकदम उसके भीतर रहे तब क्या बोलेंगे, इन। तो यहाँ पर घर पर होने का बात है तो क्या होगा, एट हो जाएगा। आई एम ला गार्डिया कम्युनिटी कॉलेज, कॉलेज का बात है तो क्या होगा, देखो तो दोनों का आंसर एट है, 20 और 21। काहे एट लगा समझ आया ना, घर पर होने में, दूरा पर होने, पिछवाड़े में होने, या फिर छत पर होने, कहीं होने में हो सकता है। इसी तरह कॉलेज में भी ये बात हो सकता है, इसलिए क्या लिखा, एट। लेकिन जगह रहे कि मैं मुंबई में हूँ तो इन मुंबई लिखते, दिल्ली में हूँ तब इन दिल्ली लिखते। तो उसी प्रकार अब लिखा है मैं कहाँ हूँ, न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क बड़ा शहर है तो क्या होगा इसमें, इसमें इन होगा। क्या, हाँ, जैसे ये जो बड़ा छोटा वाला नियम किताबों में बताया गया, ये ठीक नहीं बताया गया। क्या बताया गया कि छोटे जगह के नाम के साथ क्या लगाते हैं, एट, और बड़े जगह के साथ, ऐसा कोई बात नहीं है। ये छोटा जगह किसको बोलेंगे, जैसे हम बोलेंगे ये लाइन छोटा है कि बड़का है, एक और दूसरा रहेगा तब ना, अब बड़का हो गया, अब तो छोटा हो गया ना। तो इस हिसाब से बड़ा छोटा तय करने आना चाहिए। तो प्राय ये नियम है कि छोटा शहर या छोटा गांव रहे, चाहे कोई भी गांव रहे, तो एट लगाते हैं। लेकिन उसी गांव का नाम, जैसे वह छाजन में रहता है, क्या होगा इसका अंग्रेजी, ही लिव्स एट छाजन, ये ठीक है, एट छाजन होगा, क्योंकि जनरली गांव का नाम रहे तो एट। लेकिन इसी के साथ विलेज जोड़ देना तो इसका अंग्रेजी होगा ही लिव्स, और छाजन गांव में रहता है, इन छाजन विलेज। लेकिन इसी के साथ लिखे वह गोनू चौक पर रहता है, ही लिव्स एट गोनू चौक। दो जगह अब आ गया, वह छाजन के गोनू चौक पर रहता है, इन छाजन हो जाएगा। दो जगह आया तो गोनू चौक छोटका जगह हुआ ना, तो छोटका जगह में एट, छाजन बड़का जगह हो गया, तो इसमें ही ऐसे होता है, ठीक। जैसे मैं मुजफ्फरपुर में रहता हूँ तो आई लिव्स एट मुजफ्फरपुर, ठीक है। लेकिन कोई कहे
मैं मुजफ्फरपुर के छाजन में रहता हूँ, तब क्या होगा? आई लिव्स एट छाजन, तब इन मुजफ्फरपुर। तो जो मुजफ्फरपुर के साथ थोड़ा देर पहले एट लगा था, अब इन लग गया ना। तो दो जगह हो तो क्या करना? छोटका के साथ एट और बड़का के साथ। लेकिन गांव कोई भी रहे, अकेले एक गो जगह है, तब गांव के साथ क्या लगाना? एट। शहर भी छोटा शहर होगा, सबके साथ एट। गांव के साथ गांव का नाम आ जाए तब गांव लिख दे, विलेज लिख दे, तब इन। तो ये ना नियम हुआ एट इन लगाने का, ठीक है। तो मुजफ्फरपुर को छोटा शहर माना जाता है, तो क्या होगा? एट मुजफ्फरपुर, अकेले रहे तब। लेकिन दो गो जगह है तब इन मुजफ्फरपुर। उसमें भी हाँ, जैसे जो महानगर है ना, कौन कौन? हाँ, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, और ये सब में इन लगाते हैं। और बाकी जो 2 नंबर वाले लिस्ट में है, पटना, बेंगलोर, और कौन है? लखनऊ। हाँ, तो ये सब जो 2 नंबर वाले लिस्ट में है ना, इस सब में दोनों लगा सकते एट इन, कोई गलती नहीं होता। लेकिन बड़ा वाले में क्या लगाना होता? इन। और जो छोटा है, जैसे मुजफ्फरपुर लिख दे, गोरखपुर लिख दे, तो ये सब में एटे लगाते हैं। अकेले रहे तब, दो रहे तब तो लगाने में कोई दिक्कत नहीं है कि दो गो में जो छोटका रहे उसके साथ एट, बड़का रहे उसके साथ। लेकिन अकेले रहे तो ये नियम लगा। तो अमेरिका का बड़ा शहर है न्यूयॉर्क, इसलिए क्या होगा? इन। अब क्लास में है कोई, तो बताओ, तो जब क्लास में है तो भीतरे ना होगा, स्कूल में रहता तब ना बाहर होता। तो भीतर होगा तो क्या लगेगा? इन। तो इसमें इतने इन होगा। मैं क्लास में हूँ 8 अन्य विद्यार्थियों के साथ ही ना कहेगा इसमें। हाँ, तो क्या हो जाएगा? विथ। इन और विथ किस में है? सी। देखो तो है सी आंसर। अपार्टमेंट है, तो अपार्टमेंट में कोई रहेगा तो इसका मतलब भीतर है ना। अपार्टमेंट में दूरा उरा नहीं ना होता है। हाँ। हाँ, तो ये क्या होगा? इन होगा इतने। दो अमेरिकन लड़कों के साथ रहता है, तो क्या होगा? विथ। इतने इन इतने विथ, दोनों का सेम आंसर, इन विथ, सी नंबर। लिखा है सेंट्रल पार्क बहुत प्यारा होता है जब बर्फ गिरता है। बर्फ के समय, बर्फबारी में सेंट्रल पार्क बहुत प्यारा होता है, तो क्या होगा? इन। इन द सुनो। इन द रेन मतलब क्या होता है? बारिश में, बारिश के समय कुछ हो तो इन द रेन, और बर्फ गिरते समय हो तो इन द सुनो। तो प्यारा होता है सुनो में, तो इन द सुनो। पूछ रहा है इज हिज जॉब, कि उसका जॉब कौन है या क्या है, क्या पूछना होगा? क्या है ना, तो क्या होगा क्या का अंग्रेजी? तो इसमें व्हाट हो गया। अब नीचे लिखा है कि वह पुलिस मैन है, ही के साथ क्या लगेगा? तो इन्हें व्हाट ने इज किस में लिखा हुआ है? सी हो जाए। यहाँ लिखा है ही फ्रॉम अर्जेंटीना, वह अर्जेंटीना से, यानी लिखा ही इज मैक्सिको, मैक्सिको से। दो बात होगा, वह बिहार से है, फिर इन्हें लिख दे वह यूपी से है। एक ही आदमी के बारे में हम बताए थे ना, बिना इन्वर्टेड कॉमास का रहे तो एक ही आदमी के बारे में होता है। तो ये ठीक हो सकता है नहीं ना, एगो में नहीं लगाना होगा। वह बिहार से नहीं है, फिर इन्हें वह यूपी से है, चाहे ऐसे हाँ, कि पहले वाला जब हम कहते हैं कि वह बिहार से नहीं है तब ना कहना होगा दूसरा बात, इन पहले ही कह देगा वह बिहार से है, तब बाद में थोड़े कुछ कहना है। तो इसमें क्या होगा? ही इज नॉट फ्रॉम, तो इजंट हो जाएगा। और इतने क्या हो जाएगा? फ्रॉम मैक्सिको, कि वह अर्जेंटीना से नहीं है, कहाँ से है? मैक्सिको से। तो इजंट और फ्रॉम किस में लिखा हुआ है? बी नंबर में। अच्छा, ए नंबर काहे गलती होगा बताओ? उसका मतलब हो जाएगा हिज फ्रॉम अर्जेंटीना, उसमें फ्रॉम भरेगा हिज फ्रॉम मैक्सिको, कि वह अर्जेंटीना से है, वह मैक्सिको से है। तो ये दोनों जगह कैसे है? भूत उत है कि? तो इसीलिए दोनों जगह तो एक आदमी नहीं हो सकता, तो ये इसलिए पहला का गलती है। तीसरा का क्यों गलती है बताओ तो? इधर फ्रॉम लिखा है कि वह अर्जेंटीना से नहीं है, इधर ही ना कहना होगा वह मैक्सिको से है।
तो इसलिए इन लिख दिया, में है, ये गड़बड़ है। इधर रहता ना इन, तब इधर इन, ठीक है। अच्छा, ही के साथ आरंट लगेगा, ही के साथ तो आर नहीं लगता, इसलिए ये गलती, तो ये वाला सही। बाकी सब गलती क्यों है ये बात भी जानना चाहिए। ये नहीं कि जो सही हो गया और बाकियों हमको सही लग रहा है, वैसा नहीं होता। बाकी सबके गलती का रीजन पता होना चाहिए। ये देखो, इसमें लिखा है इज अ हैमबर्गर एंड चिप्स। हैमबर्गर और चिप्स का क्या पूछ रहा है? नीचे बताया 3 पाउंड 50। 3 पाउंड 50 इसका मतलब क्या बताया होगा? दाम बताया होगा, ठीक है। जैसे डॉलर में, पाउंड में दाम बताता ना, रुपीज में। तो दाम पूछने के लिए ना हम किस वर्ड का प्रयोग करते हैं? हाउ मच का। जैसे अपने यहाँ जाता होगा पेठिया में, तो क्या पूछता है? कैसे है। ऐसे थोड़े कोई पूछता है कि प्याज आप किस दर से बेच रहे हैं, ऐसे नहीं पूछता। प्याज की कीमत क्या है, ऐसे नहीं पूछता। ये पूछता कि प्याज कैसे है। तो दुकानदार का है निम्न से है, ठीक। समाचार नहीं पूछ रहा है कैसे है वाला, ठीक है। दाम पूछ रहा है। प्याज कैसे और आप कैसे हैं, दोनों में भारी अंतर है, ठीक है। ई कैसे में दाम पूछ रहा है, इसमें दाम पूछ रहा है आप कैसे किलो भी खाते हैं। इसमें क्या हो गया, ये क्या पूछ रहा है? इसमें हाल चाल पूछ रहा है, ठीक है। तो कभी भी दाम पूछने के लिए हम कौन वर्ड यूज करते हैं? हाउ मच। 2 मिनट बाद पंखा चलेगा, थोड़ा बर्दाश्त करो। इजी लिखा हुआ है, अपोजिट जानता है? अपोजिट माने क्या होता है? उल्टा। उल्टा शब्द इसमें लिखना है। इजी माने होता है आसान। आसान का उल्टा क्या होगा? कौन हो जाएगा? हाँ। तो ये बात सब किससे बनेगा? जो अपोजिट वर्ड याद किया होगा उससे नहीं, उससे नहीं। जो जीवन में अंग्रेजी ठीक से समझता होगा उससे बन जाएगा। अपोजिट वर्ड अलग से थोड़े याद करना होता है, बस तुम समझ रहा है, अंग्रेजी पढ़ा है तो बन जाएगा, ठीक है। लवली माने होता है प्यारा, तो प्यारा का उल्टा बूढ़ा होगा। एक्सपेंसिव माने क्या होता है? खर्चीला, तो प्यारा का उल्टा खर्चीला होता है? इहो नहीं। क्विक माने होता है तेज, प्यारा का उल्टा तेज, इहो नहीं। तो जो नहीं आता है वो लगा देना। जरूरी नहीं कि हॉरिबल का मतलब पता हो, बाकी सब गलती खोजो। जब भी ऐसा कुछ हो तो गलती 3 को पता कर लेना, तो जो बचेगा वह सही हो जाएगा। हॉरिबल मतलब होता है डरावना, तो प्यारा का उल्टा डरावना। फास्ट माने क्या होता है? तेज। तेज का उल्टा क्या होगा? स्लो। याद थोड़ी किया था सबकी फास्ट का स्लो, किसी दिन याद किया था? नहीं, समझता है बस। तो समझने से क्वेश्चन बनता है, रटने से नहीं। कभी भी ये सब रटने वाला चीज नहीं। एक्सपेंसिव माने क्या होता है? ज्यादा दाम होता है उसी को ना एक्सपेंसिव बोलते। तो कम दाम होता है उसको क्या बोलते? सस्ता। तो सस्ता का अंग्रेजी चीप, ये हो जाए। हॉट माने होता है गर्म, तो इसका उल्टा क्या होगा? कोल्ड। बिग माने होता है बड़ा, तो बड़ा का उल्टा स्मॉल। देखो इस किताब में एकदम बेसिक से है, ये तो अभी पहला क्लास जैसा लग रहा होगा ना, बेसिक से लेकर एकदम एडवांस लेवल तक का। तो धीरे धीरे सब चीज सीखना। यंग माने होता है, हाँ, जवान बोल रहा है उधर से। हाँ, तो जवान का उल्टा क्या होगा? हाँ, बूढ़ा, तो ओल्ड हो जाएगा। पूछ रहा है क्या तुम विवाहित हो? कह रहा है यस सर। उल्टा समझ लेगा सब, कहा कि भी आप है। हाँ, तो नीचे क्या है? कह रहा है कि नहीं मैं नहीं हूँ, तो नो आई एम नॉट होगा ना। लेकिन हम बताए थे आई वाला का शॉर्ट फॉर्म करने का अलग तरीका होता है ना। हाँ, ऐसे आई एम नॉट। तो ऐसा किस में लिखा हुआ है? डी। ये में तो ई वाला साइन नहीं ना लिखा, इसलिए ये गलती हो गया। ये तो एमंट कर दिया, जबकि एमंट कोई वर्ड नहीं होता, इसलिए ये गलती। ये हो जाएगा बी ना। जब भी दो तरह का बात होता है, इधर कह रहा है ब्राजील एशिया में, यानी कह रहा है साउथ अमेरिका में, तो दोनों में से एक की जगह ना होगा। तो जब भी ऐसा बात होगा तो पहिलक्का में नोट लगाते कि बाद वाले में? पहिलक्का में। कि वह बिहार से नहीं है तब ना कहेंगे वह झारखंड से है।
तो पहले ही कह देंगे वह बिहार से है, तो बाद में कहला कुछ कहने का जरूरी है। तो पहिलक्का में नॉट लगेगा कि ब्राजील एशिया में नहीं है, तो क्या होगा इधर, यह एशिया में है तो इट इज इन साउथ अमेरिका। हाँ, या साउथ अमेरिका में, तो इधर इजंट किस में लिखा हुआ है, और इसमें नॉट नहीं है, तो नॉट नहीं होता है तो किसके साथ शॉर्ट फॉर्म, इधर वाले के साथ बताए थे ना, जब आगे का कोई बात रहे तब। अगर देखो इट इज लिखा हुआ है, सुनना, ये अगर आगे कुछ नहीं है तो इसका शॉर्ट फॉर्म होगा, नहीं होगा, इट इज रह जाएगा। लेकिन ऐसे इट इज इन साउथ अमेरिका लिखा हुआ है तो इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होगा, इट्स होगा। ऊपर वाले में इट्स होगा, नहीं होगा, आगे कुछ नहीं लिखा हुआ इस कारण। अब तो क्लियर है ना सारा बात, तो ये कौन हो जाएगा, डी नंबर। सुनो माने क्या होता है, तो बर्फ का उल्टा क्या होगा, हॉट होगा। बर्फ ठंडा होता है, तो ठंडा वाला चीज का उल्टा तो गर्म वाला चीज, तो हॉट होता है। क्या क्या सेंटेंस है, ओ अच्छा, हाँ हाँ समझ गए। ओ अच्छा, इज लिखा हुआ है, ठीक है। हाँ, ऊपर हाइफन लिखा हुआ था ना, हाँ, तो हाइफन लिखा हुआ है तब ना उल्टा पूछते थे। यहाँ इज लिखा है, और इज का मतलब क्या होता है। इज का मतलब है भी होता है और होता है भी। जैसे हम लोग लिखते मिल्क इज व्हाइट, तो इसका मतलब क्या होता है, दूध उजला होता है। तो यहाँ पर बर्फ डैश लिखा हुआ है, तो इसका हिंदी हम करें तो क्या होगा, बर्फ डैश होता है। फुल स्टॉप भी यहाँ है ना, हाँ, तो ये सेंटेंस है, ठीक। तो अब बर्फ कैसा होता है, ठंडा, तो ये कोल्ड होगा, ठीक। ये हॉट, हाइफन देता अपोजिट पूछता तब लिखते हैं। ये पूछ रहा है कि ग्रीक, नीचे कह रहा है हाँ मैं हूँ, क्या पूछा होगा ऊपर, ए या बी लिख दिया है इसलिए इन्वर्टेड कमाज नहीं दिया है, अगर नहीं लिखता ए बी तो इन्वर्टेड कमाज देता। ऐसे दिख गया ना, दो आदमी है, क्या तुम ग्रीक से हो, तो क्या होगा, आर यू, आर यू ग्रीक, आर यू ग्रीक, इसका मतलब हो गया क्या तुम ग्रीक वासी हो। आर यू इंग्लिश का मतलब क्या होता है, क्या तुम अंग्रेज हो, वैसे ही आर यू ग्रीक, तो ये हो जाएगा। यूए का ना जवाब होता है आई, हूँ आर यू, तो आंसर जवाब देता आई एम ए स्टूडेंट। 40 नंबर देखो, हम लोग रशियन क्लास में, हम लोग इंग्लिश क्लास में, हम लोग अभी कौन चीज का पढ़ाई कर रहे हैं, रशियन भाषा का, अंग्रेजी का। जब पहिलक्का वाला नहीं होगा तब ना दूसरा वाला बोलने का जरूरी होगा। तो पहिलक्का वाला में क्या होगा, वी आर नॉट, और दूसरा वाला में क्या होगा, वी आर। बताओ तो कौन हो जाएगा, क्योंकि आर नॉट है तो शॉर्ट फॉर्म आरंट होगा ना, इधर आर। लिखा है रोल्स रॉयल्स कार आर, ये जो कार होता है सस्ता मिलता है 10 रुपया में, बहुत महंगा होता है तो क्या लिखेंगे, एक्सपेंसिव, सी नंबर, ठीक है। हो गया, रहने दे, पेजे वाइज पढ़ना, ठीक है। काहे की जगह जगह एलिमेंट्री टेस्ट कौन कौन टेस्ट लिखा हुआ है, तो रोज एक पेज, ठीक है। तो पेज 2 खत्म हुआ, ठीक है। अच्छा, हमें पेज 3 लिखा हुआ है, तुम लोग की किताब में कितना लिखा हुआ है, अच्छा कल जो पढ़े थे उसमें पेज 2 लिखा हुआ था ना, ना ये लिखल लिखल नीचे लिखल का देखते हैं, ठीक। तो पेज 3 आज हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। तो रोज एक पेज पढ़ना, ठीक है। 1 नहीं है, 2 से शुरू है, 1 कवर को गिन दिया है। हाँ, हम बोले थे ट्रांसलेशन चेक करवाने को, ठीक है, यही 1 है।